हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ स्वाति धांडे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपका इफ़ स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये सब कवर कर लिया था। तो ये इस वीडियो में आज मैं आपका स्विच केस कवर करने वाली हूँ। तो स्विच केस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने इफ़ कंडीशंस देखे हैं जहाँ पे हम इफ़ ब्लॉक के अंदर कंडीशंस डालते हैं एंड देन अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो वो इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है एंड अगर एल्स इफ़ कंडीशन फॉल्स होता है तो वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो स्विच केस में क्या होता है, जहाँ यहाँ पे मल्टीपल केसेस होते हैं, जैसे कि हमारे इफ़ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, मल्टीपल इफ़ होते हैं। सेम वैसे ही स्विच केस में हमारे मल्टीपल केसेस होते हैं एंड वो एक एक केस चेक करता है। जैसे कि इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस वो चेक करता है, एक एक कंडीशंस वो चेक करते जाता है एंड उसको एग्जीक्यूट करते जाता है। सेम वैसे ही स्विच केस में वो एक एक केस चेक करता रहता है। जो केस ट्रू हुआ, जो केस मैच हुआ तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है एंड अगर वो फर्स्ट केस हमारा मैच नहीं हुआ तो वो क्या करता है, सेकंड केस चेक करता है, देन वो थर्ड केस चेक करता है। ऐसे वन बाय वन वो एक एक केसेस चेक करता है जब तक उसका कंडीशन मैच ना हो तब तक। ओके, तो द C++ switch statement executes one statement from multiple conditions. It is like if else if ladder statement. ओके, जैसे हमारे मल्टीपल, मैंने बताया आपको, जैसे हमारे मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, सेम वैसे ही इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, आपको यहाँ पे स्विच कीवर्ड यूज़ करना होता है एंड इस स्विच कीवर्ड के अंदर आपको एक्सप्रेशन पास करना होता है। जैसे कि आप इफ़ कंडीशन के अंदर के अंदर आप पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशंस पास करते हो, सेम वैसे यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन पास करना होता है। देन ये जो एक्सप्रेशन होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सपोज आपको ग्रेड्स चेक करने हैं तो यहाँ पे हम मार्क्स डाल देंगे और उस एक मार्क्स वेरिएबल डाल देंगे। ओके, एंड देन उस मार्क्स वेरिएबल्स के अंदर जो कुछ वैल्यू आएगी हमारी, वो एक एक वैल्यू क्या करेंगे, हम इस केसेस में चेक करेंगे। जैसे हमने लैडर इफ एल्स में देखा था, हम एक एक मार्क्स चेक कर रहे थे एंड उस हिसाब से हमें ग्रेड्स का आउटपुट मिल रहा था। तो अभी यहाँ पे हमने सपोज मार्क्स लिया तो देन यहाँ पे ये केस है, वो यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे हम। ओके, एंड ये वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वैल्यू कौन से भी टाइप का वैल्यू हो सकता है। अगर ये वैल्यू एंड हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, मतलब हमारा जो ये मार्क्स है, इस मार्क्स के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर हमारा मैच हुआ, ओके, अगर सेम हुआ, मतलब यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है 10 एंड यहाँ पे मेरा जो एक्सप्रेशन है स्विच के अंदर, वो एक्सप्रेशन का वैल्यू 10, दोनों अगर मैच हुआ तो क्या होगा, वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, इस केस को एग्जीक्यूट कर देगा एंड उसको ब्रेक कर देगा। ओके, फिर वो बाकी के जो नेक्स्ट वैल्यूज है वो चेक नहीं करेगा। जैसे हमारा फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो वो नेक्स्ट आगे के जितने सारे कंडीशन है वो उसको चेक नहीं करता। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे फर्स्ट केस एग्जीक्यूट हुआ तो वो बाकी के केसेस एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर यहाँ पे आपको सिंटैक्स में क्या लिखना है, केस ये कीवर्ड है, देन यहाँ पे आपका यूजर डिफाइंड वैल्यू आएगा, देन ये ब्रेक कीवर्ड है जो ब्रेक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा उस केस को। देन अगेन ये सेकेंड वैल्यू के लिए वापस आपको ऐसा लिखना है, देन वापस सेकेंड केस को आपको ब्रेक कर देना है। अभी देखो यहाँ पे सपोज जैसे कि हमारे इफ कंडीशन के अंदर अगर आपके कंडीशंस ट्रू हुए तो आप क्या आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर आपके सारे कंडीशंस फॉल्स हो गए तो क्या एग्जीक्यूट होता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो सेम वैसे ही अगर आपके सारे केसेस टर्मिनेट हो गए, आपके सारे केसेस फॉल्स आ गए, एक भी मैच फाउंड नहीं हुआ, तो वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे डिफॉल्ट मतलब सेम,
एल्स जैसा, एल्स कैसे वर्क करता है सेम वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट वर्क करेगा। समझ में आया? मतलब कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल केसेस आर नॉट मैच्ड, मतलब यहाँ पे ये जो मार्क्स हमारा एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे स्विच के अंदर डाला जाएगा, ये मार्क्स इस केस के साथ भी मैच नहीं हुआ, इस केस के साथ भी मैच नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, इस डिफॉल्ट के अंदर हम जो कुछ डाल देंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, देन उसको भी हमें ब्रेक करना है। ये है हमारा स्विच केस का सिंटैक्स। अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। आपको फर्स्ट हेडर फाइल लिखना है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, देन हमारा मेन मेथड के अंदर clr scr, देन getch। मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेती हूँ इंट, यहाँ पे मैं वैल्यूज इनपुट कराती हूँ कंसोल से, एंटर वैल्यू, देन cin a। अभी यहाँ पे स्विच कीवर्ड यूज़ करेंगे हम केसेस के लिए, इसके अंदर हम ये a डाल देंगे। ओके, देन ये हमारा स्विच ब्लॉक जिसके अंदर हमारे मल्टीपल कंडीशंस केसेस आएंगे। अभी यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10, नहीं तो मैं मंथ वाला बनाती हूँ, कैलेंडर वाला, जहाँ पे मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ, नाम बस चेंज कर दिया है मैंने, वेरिएबल का नम डाल दिया। यहाँ पे केस 1, अगर किसी ने इंटीजर 1 डाल दिया, ओके, तो हम रिटर्न करेंगे जनवरी मंथ। ओके, देन उसको ब्रेक कर देंगे। अगर किसी ने नंबर 2 डाल दिया तो हम फेब्रुवरी प्रिंट कर देंगे। देन केस 3 सी आउट मार्च, ब्रेक करना ना भूलिए। अगेन हमारा केस 4 आएगा। जितने सारे केसेस है, जैसे आपके जितने सारे कंडीशंस होते हैं उतने सारे आप इफ लिखते हो, सेम वैसे ही जितने सारे आपके केसेस हैं उतने सारे आपको केसेस के साथ ब्रेक लिखना है आपको। इतना 12 तक लिखना है, मैं बस मई तक ही करती हूँ, बाकी का आप करो, ट्राई करके देखो। ओके, और अगर किसी ने मतलब 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, मतलब ये हमारे पास सिर्फ 5 ही केसेस है। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 ही है हमारे पास, और किसी ने मतलब 6 7 8 डाल दिया, अबव 5 कौन सा भी नंबर डाल दिया, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे हम इनवैलिड चॉइस ऐसा कुछ तो मैसेज पास कर देते हैं यूज़र को। एंड उसको भी ब्रेक कर देते हैं। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ। एंटर वैल्यू 1, जैन आया। ओके, जैन कैसे आया अभी मैं बताती हूँ। फर्स्ट इंट नंबर, ये नंबर हमारा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। देन सी आउट
ये मैसेज पास हुआ, एंटर वैल्यू, देन सी इन, नंबर के अंदर वो वैल्यू स्टोर हुआ, देन हम स्विच केस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड स्विच के अंदर ये हमने नंबर, ये एक्सप्रेशन डाला, देन इनपुट क्या किया था हमने 1 किया था, ओके। फिर हमारा केस हमने 1 इनपुट किया, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे जैन प्रिंट हुआ। अभी मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करती हूँ, क्या आया फेब। यहाँ पे अभी स्विच के अंदर वैल्यू क्या है 2 है, ओके। अभी यहाँ पे वो इस केस में जाएगा, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, और हमारे नंबर के अंदर वैल्यू क्या है 2 है, तो वो इस केस के अंदर जाएगा क्या, नहीं, इस केस के अंदर वो जाएगा नहीं। वो क्या करेगा, नेक्स्ट केस चेक करेगा। तो नेक्स्ट केस यहाँ पे 2 है और हमारे नंबर के अंदर भी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे फेब को वो एग्जीक्यूट करेगा। देन नेक्स्ट, अभी मैंने 3 डाल दिया, ओके, मार्च आया। 3 डालने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला, मार्च। अभी वापस वो चेक करेगा, अभी इस नंबर के अंदर वैल्यू हमारी 3 है, फर्स्ट केस चेक किया, यहाँ पे 1 है, वैल्यू हमारी 3 है, तो मैच नॉट फाउंड। अगेन नेक्स्ट केस विल चेक, देन केस 2, हमारी वैल्यू 3 है, अगेन मैच नॉट फाउंड। देन नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे केस 3 है और हमारा नंबर भी 3 है, तो मैच फाउंड। अभी वो सी आउट मार्च, मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। अभी मैं क्या करती हूँ, 7 डाल देती हूँ, इनवैलिड चॉइस। क्यों इनवैलिड चॉइस आया, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू 7 है, वो 1 by 1 ऑल केसेस चेक करेगा। यहाँ पे 1 है, हमारी वैल्यू 7 है, मैच नॉट फाउंड। अगेन यहाँ पे वैल्यू 2 है, मैच नॉट फाउंड। वैल्यू 3 है, मैच नॉट फाउंड। वो सबको ब्रेक करेगा, सबको टर्मिनेट करेगा, उसके अंदर जाएगा ही नहीं वो। 4 है, हमारी वैल्यू 7 है, अगेन मैच नॉट फाउंड। वैल्यू 5 और हमारे नंबर के अंदर वैल्यू 7 है, अगेन मैच नॉट फाउंड। फिर वो क्या करेगा, इस डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा एंड हमें ये रिटर्न करेगा, इनवैलिड चॉइस। आया समझ में, ओके। तो ये है आपका स्विच केस। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।